Namaskar, Jai Jagannath. I am Yash Agarwal, having 6 years of experience in tax field. In this video, I have discussed the new and old income tax slab rates for financial year 2021. Before starting, I would request you to subscribe to my YouTube channel in the name of Tax Tips by Yash Agarwal and hit the bell icon for regular updates. Now let me enlighten you with the new slab rates. So as we can see, up to 5 lakhs there is a 5% tax rate, but rebate under section 87A is allowed. So 5 लाख तक आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। 5 से 7.5 लाख तक अगर आप देखेंगे तो पिछली रेट के हिसाब से 20% स्लैब है और नई रेट के हिसाब से 10% स्लैब है। नई रेट के हिसाब से कुछ स्लैब में रिडक्शन किया गया है, बट मेजर ड्रॉबैक इसमें यह है कि आप जो भी डिडक्शंस क्लेम करते थे वो आपको नई स्लैब में नहीं मिलेगी। तो आप क्या क्या डिडक्शन क्लेम करते थे आइए देखते हैं। जैसे कि सैलरीड पर्सन एक स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करते हैं 50,000 का। हाउस रेंट अलाउंस अगर आपका है, अगर आप बड़ी सिटी में रहते हैं तो जनरली घर भाड़ा बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो भी आपको नहीं मिलेगा नई स्लैब में। फिर लीव ट्रेवल कंसेशन, स्पेशल अलाउंसेस, प्रोफेशनल टैक्स, ये सभी आपको नई स्लैब में नहीं मिल रहा है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अगर देखें तो इंटरेस्ट ऑन होम लोन आपको 2 लाख तक मिल जाता है, जो आपको नई स्लैब रेट में नहीं मिल रहा है। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में डिप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एज इट इज है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्लबिंग ऑफ माइनर इनकम और फैमिली पेंशन, ये आपको नई स्लैब में नहीं मिल रहा है। इसके अलावा जो डिडक्शंस आप 80C सेक्शन में करते हैं, जनरली लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जैसा कि LIC, HDFC, ये सब अच्छी कंपनीज हैं। कोई म्यूचुअल फंड करते हैं, PPF करते हैं, सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलते हैं, NSC करते हैं या टैक्स सेविंग FDR करते हैं, तो ये सभी का आपको डिडक्शन मिलता है, पर ये नई स्लैब में आपको नहीं मिल रहा है। हाँ, इसके बाद आप जो भी मेडिकल इंश्योरेंस करते हैं उसका भी डिडक्शन आपको मिल जाता है। मेडिकल इंश्योरेंस में बजाज बहुत ही अच्छा है, अगर आपको कोई करना है। उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो सबसे हाईएस्ट है। फिर NPS का डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप कोई भी डोनेशन किए हैं PM केयर फंड में या डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो इसका डिडक्शन आपको सेक्शन 80G में मिलता है ओल्ड स्लैब में, बट नई स्लैब में आपको ये नहीं मिल रहा है। तो मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर किया है सैलरीड इनकम वालों के लिए, आप सेव कर सकते हैं रेफरेंस के लिए। कौन कौन से डिडक्शंस, ये जो रेड मार्क्ड है, ये डिडक्शंस आपको नहीं मिले हैं नई स्लैब में, और हाउस प्रॉपर्टी का ये 2 डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स वेबसाइट में एक इनकम टैक्स कैलकुलेटर दिया गया है। इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं नई स्लैब रेट और पुरानी के हिसाब से आपकी टैक्स कितनी आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम 11,59,000 है और आपकी 2 लाख की डिडक्शन है, आइए कैलकुलेट करते हैं। देखिए, टैक्स पेबल एज पर ओल्ड रिजाइम आ रही है 1,08,472, और टैक्स पेबल एज पर न्यू रिजाइम आ रही है 1,11,072। तो आपको 2600 की बेनिफिट यहाँ पर होगी ओल्ड में। तो मैंने एक ब्रेक इवन एनालिसिस रेडी किया है, आइए देखते हैं। अगर आपकी इनकम 7.5 लाख है और डिडक्शन आप 1.5 लाख से ज्यादा की कर रहे हैं, तो ओल्ड के हिसाब से आपको 33,800 का टैक्स बनता है आपका, और न्यू के हिसाब से 3,900 का टैक्स बनता है। तो आपको 5,200 का यहाँ बेनिफिट हो रहा है। वैसे अगर आपकी इनकम 10 लाख है और आप डिडक्शन 1,90,000 से ज्यादा की कर रहे हैं, तो आपको ओल्ड स्लैब बेटर है। अगर आपकी इनकम 12.5 लाख है तो आप 2,10,000 से ज्यादा का डिडक्शन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ फायदा होगा। और अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है और आप 2.51 लाख से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तब भी आपको ओल्ड फायदेमंद है, वरना आप न्यू ऑप्ट कर सकते हैं। तो ओल्ड में देखिए क्या फायदा है कि आप फ्यूचर इवेंचुअलिटीज लाइक मैरिज, एजुकेशन, मेडिकल, हाउस, ये सब के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं और टैक्सेस बचा सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि लॉक इन पीरियड रहता है 3 से 5 साल का, और असेसमेंट प्रोसीडिंग के टाइम में आपको डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड सब देना होगा। नई स्लैब में कंप्लायंस कम है,
लिक्विडिटी आपको इंक्रीज हो जाती है और आप चूज कर सकते हैं अपने मन मुताबिक कोई भी इन्वेस्टमेंट। और डिसएडवांटेज ये है कि आपको डिडक्शंस नहीं मिल रहा है और कोई भी अलाउंस नहीं मिल रहा है, और मल्टीपल टैक्स स्लैब है जो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि इफ यू आर द सेविंग काइंड, स्टिक टू ओल्ड रिजाइन। अच्छा, इसमें मेजर पॉइंट ये है कि अगर आपकी बिजनेस से इनकम है तो आप और न्यू रिजाइन में आप जाते हैं तो आप लाइफ टाइम में एक ही बार सिर्फ ओल्ड में वापस जा सकते हैं। सो चूज वाइजली विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट। नेक्स्ट, अगर आपकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ज्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी आती है, वरना इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 आप पे लागू होता है। ये सब इंस्टॉलमेंट्स हैं और डेट्स हैं और ये रेशियोज है कितना एडवांस टैक्स आपको पेमेंट करना है। अगर अभी तक आपका पैन कार्ड नहीं है तो आप 10 मिनट में पैन कार्ड पा सकते हैं। और अगर आपने 2018, 19 एंड 1920 की रिटर्न फाइल नहीं की है तो आप 30 सितंबर से पहले कर ले, और आप दोनों साल की प्लानिंग एक साथ कर सकते हैं फॉर लोन, इंश्योरेंस एंड कैपिटल बिल्डिंग पर्पसेस। सो स्टे सेफ, you can send your documents online, pay digitally and get zero contact return filing services sitting at your home. So कमाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे पास आते रहिए। थैंक यू।